हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? मजामा? ओके। अब देखो, एक फाइनल नई गाइडलाइन आई है ऑनलाइन एमसीक्यू के बारे में। बहुत सारे पॉइंट्स है, सारे मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। ओके, एक एक करके। अब देखो, आगे जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप बदल सकते हो अप टू टुमारो। कल तक ये ऑप्शन अभी खुला है। आपके पास तीन ऑप्शन थे कि 30 जुलाई से ऑनलाइन एमसीक्यू, फिर 17 अगस्त से ऑफलाइन एमसीक्यू, और सितंबर में स्पेशल एग्जाम। तीन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था। ओके, तो कई लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, पर उनको लगता है कि नहीं चेंज करना है, तो अभी भी वो आप चेंज कर सकते हो। अप टू टुमारो आप चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ अब मैं ऑनलाइन गाइडलाइन की बात करूंगा। ऑनलाइन गाइडलाइन में बहुत सारे पॉइंट्स है। सारे पॉइंट्स में नॉर्मली यही है कि आप कोई भी कॉपी नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, यही मेंशन किया है, यही किया है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो सब समझाया है। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर फिर भी आपको क्या है कि एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हो तो बहुत ख्याल रखना है। जो ऑनलाइन में अपियर होने वाले, ये वीडियो लास्ट तक देखना है। बहुत सारे पॉइंट्स है, ऑफलाइन के लिए अभी कोई काम का नहीं है। ओके, सो ऑनलाइन वाले जिनको ऑनलाइन में अपियर होने के चांस है कि नहीं मुझे होना है, ओके, या तो प्री ट्रायल टेस्ट में अपियर होना है, वो ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ओके, नंबर 1 कि उन्होंने ऐसा बोला कि आप चीटिंग नहीं कर सकते ऑनलाइन में। ओके, कोई भी चीटिंग करोगे तो पेनल्टी होगी, यूएफएम केस हो सकता है कॉपी के साथ। ओके, नंबर 2 उन्होंने ऐसा बोला कि हमारी नज़र हरदम आप पे रहेगी। यानी ऐसा होगा कि फ्रंट कैमरा है, वहाँ पे आप फैकल्टी रखे होंगे तो आप पे नज़र रख रहे होंगे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हमारी नज़र हर बार आप पे रहेगी ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ओके, तो आप क्या है कि उसमें कोई कॉपी नहीं कर सकते। नंबर 3, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप किसी से बात नहीं कर सकते। कि सपोज़ आपकी एग्ज़ाम एक बार स्टार्ट हो गई, फिर आप किसी से भी बात नहीं कर सकते, कोई भी बात नहीं कर सकते, अपने घर वालों किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है। ओके, कि नहीं, ये आपको ख्याल रखना है। उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि आप एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन आएगी उसके साथ कुछ भी टेम्पर नहीं कर सकते। टेम्पर मीन्स चीटिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ना बॉल टेम्परिंग। ओके, तो आप एग्ज़ाम एप्लीकेशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल टाइम्स लॉगिन हो सकते हैं। यानी कोई रीज़न से अगर आप बाहर निकल गए तो आपको वापस लॉगिन होने का चांस मिलेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अप टू इन्फाइनाइट, मल्टीपल टाइम। जब तक आपके पास टाइम है एग्ज़ाम का, तब तक आप उसमें लॉगिन हो सकते हो। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ओके, ये एक अच्छी बात है कि कोई गलती से अगर नेट हमारा सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम बाहर निकल जाते हैं, ओके, तो वापस हम लॉगिन हो सकते हैं। ओके, और उसके बाद ये बोला है कि जब आपकी एग्ज़ाम हो रही है, ओके, यानी एग्ज़ाम की आप ऐप ओपन करोगे, एग्ज़ाम की ऐप में आप एग्ज़ाम जब दे रहे हो, उस दरमियान आपको बैक वाला बटन, यानी मोबाइल का बैक बटन या तो होम स्क्रीन वाला बटन आपको प्रेस नहीं करना है। ओके, तो ये आपको केयर करनी है कि जब आप एग्ज़ाम मोबाइल से दे रहे हो या तो आप लैपटॉप में दे रहे हो, ओके, आपको बैक नहीं जाना है। ओके, तो आपका जो वो एग्ज़ाम स्क्रीन है वही खुला रहना चाहिए कंटिन्यू, पूरे जब तक आपकी एग्ज़ाम फिनिश ना हो। ओके, उसके बाद ऐसा बोला है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका फेस क्लियर देखना चाहिए, यानी आप मास्क नहीं पहन सकते। ओके, आप ऐसे हाथ नहीं रख सकते ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ओके, फिर कैमरे से आप दूर नहीं जा सकते, यानी कंटिन्यू आपको जब तक आपकी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं, आपको जैसे मेरा वीडियो चल रहा है, मैं लास्ट तक कैमरे के सामने बैठूंगा, तो आपको कंटिन्यू कैमरे के सामने बैठना है। ओके, और आपके आसपास दूसरा कोई पर्सन दिखना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ओके, ये स्ट्रिक्टली पॉइंट्स है। उसका क्या करने वाले अभी कुछ नहीं बोला है, पर ये होना चाहिए इतना कि सपोज आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके घर वालों को भी आप आसपास मत आने देना। पहले बोल देना कि नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं चाहिए। ओके, तो आपके आसपास कोई भी, आपका घर वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। ओके, और उसके बाद कि आप और आपके डिवाइस एग्ज़ाम स्टार्ट होते और लास्ट तक हिलनी नहीं चाहिए। जैसे मेरा वीडियो बन रहा है, मैंने यहाँ पे डिवाइस रख दी, तो जब मेरा वीडियो खत्म होगा तो मैं और मेरी डिवाइस तब तक यहाँ से हिल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि इसको लेके मैं घूमता रहूँ और एग्जाम दूँ। तो आप और आपकी डिवाइस एक जगह से आप मूव नहीं हो सकते ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, अगर आप मोबाइल से एग्जाम दे रहे हो तो आपकी फिंगर ऐसे कैमरे के सामने नहीं आनी चाहिए ऐसे। ओके, आपकी फिंगर या आपका हाथ कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम, ये खास ख्याल रखना। ओके, और उसके बाद ऐसा बोला कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हो तो कैमरे में हमारा पूरा फेस दो कान के साथ, यानी पूरा इतना दिखना चाहिए ड्यूरिंग पूरी एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि एक बार दिखना चाहिए,
ड्यूरिंग एग्जाम जब एक बार स्टार्ट होती है तो हमारा पूरा फेस विथ 2 ईयर्स ऐसा लिखा है, उनको दिखना चाहिए। ओके, उसके बाद ऐसा बोला है कि जब वो आपकी शुरू में फ़ोटो खींचेंगे स्टार्ट में, ओके, तो जब आपकी फ़ोटो खींचे तो आपका ध्यान ऐसे क्लियर, जैसे अभी मैं कैमरा के सामने देख रहा हूँ, तो आपका ध्यान कैमरे के सामने होना चाहिए। ओके, वापस ये रूल सेम रिपीट है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आप अपनी जगह बदल नहीं सकते। जहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ वहाँ पे आपकी एग्ज़ाम, सपोज़ मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा, आप और आपकी डिवाइस यहाँ से हिल नहीं सकते। ओके, उसके बाद ऐसा बोला है कि जो आपके डिवाइस है, सपोज़ ये मोबाइल है, तो इसके आसपास और दूसरी डिवाइस यानी और दूसरा मोबाइल, USB केबल, ब्लूटूथ, कुछ भी उसके आसपास नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आपके घर में है तो आपको वो सब दूर रखना है, उसके आसपास कोई भी चीज़ नहीं रखनी है। आपको क्रोम का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके रखना है, क्रोम का लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करके रखना है। आपका जो वेबकैम है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वो तो नहीं होगा तो आप प्री ट्रायल टेस्ट में मुझे पता है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपका वेबकैम क्या होना चाहिए कि वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ओके, जो वापस ये आ रहा है कि जब आप लॉगिन हो गए तो सबसे पहले आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। आपकी फ़ोटो सपोज़ ये है तो मेरी फ़ोटो खींची जाएगी। फिर क्या होगा कि आपको एक आईडी प्रोवाइड करना उसी टाइम पे, यानी जब आप बैठो एग्ज़ाम देने तो आपको एक आईडी रखना है। नंबर 1 वो आपका कॉलेज आईडी हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास आपका कॉलेज आईडी नहीं है, सपोज़ आप हॉस्टल में रह गया है, कहीं और रह गया नहीं है, तो आप गवर्नमेंट आईडी यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, ये अपने पास रख सकते हो। ओके, यानी उसकी भी फ़ोटो खींचेंगे जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगी तो आपकी फ़ोटो खींचेंगे और वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो खींचेंगे और दे विल वेरीफाई, वो वेरीफाई करेंगे। ओके, अब जिस डिवाइस से आपने प्री ट्रायल टेस्ट दी है उसी से आपको फाइनल एग्जाम देनी। ये रूल तो बहुत बार आ चुका है, जेनाथी તમે પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપી હશે એનાથી તમે ફાઇનલ ટેસ્ટ આપી શકશો। उसके बाद ऐसा बोला है कि जब आपकी प्री ट्रायल टेस्ट है उसमें अगर आप डिवाइस सपोज प्री ट्रायल टेस्ट दे रहे हो, डिवाइस में प्रॉब्लम है तो उस टाइम तुरंत आप दूसरी डिवाइस बदल दो। प्री ट्रायल टेस्ट में आप डिवाइस बदल सकते हो, पर उसमें जब आप सबमिट करो आपका पेपर, जो भी आप सबमिट करो, जिस डिवाइस से सबमिट करोगे वो आपकी फाइनल डिवाइस मानी जाएगी और उससे आपको फाइनल एग्ज़ाम देनी है। ओके, यानी ऐसा लिखा है कि प्री ट्रायल टेस्ट में अगर कोई डिवाइस में प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम आप बदल सकते हो प्री ट्रायल टेस्ट में, पर जो डिवाइस से आप सक्सेसफुल एग्ज़ाम दोगे वो आपकी फाइनल डिवाइस मानी जाएगी। ओके, और उससे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ओके, उसके बाद ये वाला कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, एवं कि कंप्यूटर बंद पड़ी जाए, लैपटॉप बंद पड़ी जाए। ओके, तो वो आपको ख्याल रखना है, वो तो बहुत पहले भी आ चुका है। ओके, उसके बाद ऐसा बोला है कि एग्ज़ाम कहाँ देनी है, किससे देनी है। ओके, तो आपका जो स्टूडेंट पोर्टल होगा उसमें एप्लीकेशन आएगी, उसकी लिंक आएगी। ओके, उससे आपको क्या करना है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वो एप्लीकेशन में आपको एग्ज़ाम देनी है। आपका स्टूडेंट पोर्टल होगा, उसमें एप्लीकेशन आएगी। ओके, वो आपको डाउनलोड करनी है और वो एप्लीकेशन के अंदर जाके आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देनी। अब उसमें रूल डिफाइन किए हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए अलग रूल है यानी पीसी, और मोबाइल और टैबलेट के लिए अलग रूल्स है। तो पहले मैं लैपटॉप और डेस्कटॉप उसकी बात करता हूँ, उसके रूल्स की बात करता हूँ। तो उसके जो रूल्स है उसमें सबसे पहला रूल है कि आपको क्या करना है कि वो स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है, वो फाइल जो है वो आपको डाउनलोड करनी है। रूल नंबर 1, वो जो डाउनलोड फाइल की है उसे आपको क्या करना है, अनजिप करना है। जिप अनजिप बधाने खबर है, वो आपको क्या करना है, अनजिप करना है। ओके, फिर आपको क्या करना है कि वो जो फाइल है डाउनलोड फाइल वो आपको ओपन करनी है। जैसे ही फाइल आप ओपन करोगे आपके एग्ज़ाम ओपन हो जाएगी। ओके, आपकी एग्ज़ाम क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, आपका एनरोलमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल डालना है और उसे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या करना है, यूज़र आईडी आपका डालना है और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी में अगेन यूज़र आईडी इज़ योर एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आएगा। वो पासवर्ड आपको डालना है, जो कैप्चा होगी वो डालना है आपको और आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन आती है वो आपको फॉलो करते जाना है, एग्ज़ाम कंटिन्यू। सेम रूल्स मोबाइल और टैबलेट के लिए। ओके,
तो मोबाइल और टैबलेट में क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करने से पहले सारी परमिशन आपको ग्रांट, आपने परमिशन मांगे ना ऐप इंस्टॉल करिए, बड़ी परमिशनों मांगे, वो तो आपको क्या करना है कि सब परमिशन अलाउ करनी है सबसे पहले, और सारे नोटिफिकेशन आपको बंद कर देने हैं। આપણે બધા नोटिफिकेशन ऊपर आता है ना हम के ये वाला सारे नोटिफिकेशन आपको बंद रखने हैं। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऐप डाउनलोड करनी है, और इसके लिए मेरे ख्याल से स्टूडेंट पोर्टल में लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक करोगे, ऐप की लिंक आएगी, एंड देन यू हैव टू डाउनलोड दैट ऐप। वो ऐप आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, वो ऐप आपको ओपन करनी है। फिर जैसे मैंने आगे बताया, वो ऐप के अंदर आपको क्या करना है कि आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है और रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, उसको आप सबमिट करना है। ओके, वो सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपको यूज़र नेम कौन सा, तो कि यूज़र नेम में आगे लिखा है ऐसा, यूज़र नेम में आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है। ओके, एंड पासवर्ड कहाँ पे आएगा, आपके स्टूडेंट पोर्टल पे, वो डालना है। ओके, आप सबमिट करोगे तो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आती है आपको उसे फॉलो करनी है। ओके, अब ये वाला जो मैंने बोला कि यूज़र आईडी फॉर प्री चेक एंड फाइनल एग्ज़ाम, प्री चेक और फाइनल एग्ज़ाम जो है उसके लिए जो यूज़र आईडी है वो कौन सा है, तो कि आपका एनरोलमेंट नंबर है, और पासवर्ड स्टूडेंट पोर्टल पे आएगा। ओके, एक डिवाइस से सिर्फ एक स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है। ओके, एक डिवाइस में सिर्फ एक ही स्टूडेंट एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कि दूसरा भी उसमें उससे एग्ज़ाम दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो जो आपकी प्री चेक में डिवाइस होगी, उसमें आप प्री चेक में से डिवाइस सक्सेसफुल आप करोगे तो उसमें से सिर्फ एक ही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है। ओके, अब डिवाइस मूव नहीं हो सकती, मूव नहीं यानी एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई फिर आप इसे मूव, એવું नहीं कि તમે અહીંયા ले जाओ ત્યાં ले जाओ, आप उसे मूव नहीं कर सकते, ये रूल आगे भी आ चुका है। ओके, उसके आगे कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम स्क्रीन सर्वर, पावर सर्वर, ये सब आपको बंद रखना है। ऐसा नहीं कि स्क्रीन सर्वर बीच में आ जाए, ओके, और आप लॉग आउट हो जाओ, तो स्क्रीन सर्वर, पावर सर्वर, ये सब आपको क्या करना है, बंद रखना है। ओके, अगर आप बाय चांस कनेक्टिविटी या कोई इश्यू से आप બહાર हो जाते हो, એક્ઝામની બહાર થઈ જાઓ, તો તમે ધારો કે તમે 7મા નંબરના ક્વેશ્ચને તમે બહાર થઈ ગયા હતા, तो अगर आप लॉगिन करोगे तो वापस 7 नंबर क्वेश्चन ही आएगा। ऐसा नहीं कि वापस आपको सब स्वाइप करना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन से आप स्टार्ट होगा आपका। ओके, और ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपकी जो स्क्रीन है उसमें से आपको, स्क्रीन का मतलब क्या है कि ओपन, તમે ऐप ओपन करी, ये जो स्क्रीन है એમાંથી બને ત્યાં સુધી डोंट, आपको बाहर नहीं निकलना है। ऐसा नहीं कि आप उसे साइड में रख के दूसरे पे क्लिक करके बाहर निकल जाओ। ओके, उससे आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम बाहर नहीं निकलना है। ओके, तुम्हारी जो स्क्रीन, वरना आपका टाइम बिगड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टाइम बिगड़ेगा, वापस आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, और एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया एग्ज़ाम ख़त्म करके, उसके बाद वापस आप लॉगिन नहीं कर सकते। एक बार आपका सबमिट हो गया उसके बाद आप वापस लॉगिन नहीं कर सकते। यानी बहुत सारी कंडीशंस है, मैंने समझाई, और भी कंडीशंस है। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरी कंडीशंस है। ओके, ये कंडीशन सही है, पर ये आपको क्या करना है कि सब ध्यान रखना है। अब इसके आगे जाते हैं कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर प्री चेक ट्रायल टेस्ट। ओके, प्री चेक ट्रायल टेस्ट में कई कंडीशन, હવે प्री चेक જે આપવાના છો પહેલાં તો પ્રી ચેક આપશો। ઓકે, તો इसमें कौन कौन सी कंडीशंस है। ओके, तो क्लॉक विल बी सेट अकॉर्डिंग टू सर्वर टाइम, જે સર્વરનો ટાઈમ હશે એ પ્રમાણે ક્લોક સેટ કરી હશે। બધાને અડધી અડધી કલાકની જ છે પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટો, 30 મિનિટની જ છે। तो उसके हिसाब से सर्वर टाइम के हिसाब से क्लॉक सेट होगी। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो 4 ऑप्शन है 4, ओके, उसमें से आपको जो ऑप्शन सही लगे वो सिलेक्ट करना है। ओके, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो उसमें क्लियर रिस्पॉन्स करके बटन होगा ही उसमें, जो आपकी स्क्रीन होगी, उससे आप उसे डी सिलेक्ट भी, તમને એવું લાગે કે તમે એ સિલેક્ટ કર્યો પછી તમને એમ લાગે કે ના ये तो बनना तो ऑप्शन तो बी है, तो उससे आप डी सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें क्लियर रिस्पॉन्स करके बटन होगा, उससे आप क्या कर सकते हो, डी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब फिर आपको लगता है कि नहीं सही है मेरा ऑप्शन, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो आपको क्या करना है कि सेव नेक्स्ट, उसमें ऑप्शन होगा सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे जाना है, सेव करना है वरना नहीं होगा। ओके, सेव करके नेक्स्ट पे जाना है। ओके, फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, ऑप्शन होगा, आप सिलेक्ट करोगे, वापस क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट,
सेव एंड नेक्स्ट। तो आप क्या करते जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे, जितने क्वेश्चन आपने सेव किए होंगे उतने ही काउंट होंगे। आप बिना सेव किए नेक्स्ट पे चले गए, ओके, तो वो काउंट नहीं होगा, ओके। तो जितने क्वेश्चन सेव किए हैं उतने ही फाइनल रिजल्ट में आपके काउंट होंगे। और आपके जो स्क्रीन होगी वहाँ पे राइट साइड पे सारे क्वेश्चन आपको दिखते होंगे। सपोज आप 10 नंबर का क्वेश्चन है वो कर रहे हो और आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाना है, आपने छोड़ दिया है, तो वहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे जाना तो वहाँ पे सेकंड नंबर दिखेगा, तो आप उस पर जा सकते हो, ओके। यानी ऐसा बोला है इसमें कि इफ़ यू डिज़ायर टू मूव ऑन एनी अदर क्वेश्चन नंबर पैलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के राइट साइड पे होगा, ओके। अब मैंने बोला वही कि जो क्वेश्चन आपने सेव किए होंगे वही फाइनल स्कोर में कैलकुलेट किए जाएंगे, ओके। और अगर गलती से आप एग्ज़ाम के बाहर हो जाते हो तो वापस आप लॉगिन कर सकते हो, पर बीच का जो टाइम है वो डिडक्ट हो जाएगा। નુકસાન તમારું છે કે તમે ધારો કે બહાર નીકળી ગયા, લોગિન કરવા મળશે પણ એ વચ્ચેનો જે ટાઈમ હશે, ઓકે, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। मीन्स 30 मिनट છે तो 30 મિનિટમાં જ તમારી એક્ઝામ પતશે, તમે વચ્ચે બહાર નીકળો ગમે તે કરો, डजेंट मैटर, ओके। तो आपका वो टाइम डिडक्ट हो जाएगा, ओके। अब आता हूँ मैं प्री चेक के फाइनल टाइम टेबल पे। तो प्री चेक का जो फाइनल टाइम टेबल है सभी की 28 को है, 28 जुलाई को है। पीजी वालों की है 11 to 11:30, यूजी वालों यानी बी वाला, ओके, बी फार्म बी जो भी है उनकी है 2 to 2:30, और डिप्लोमा वालों की है 4 to 4:30, ओके। ये मैंने अपने हिसाब से सारे रूल समझा है, फिर भी आप रूल एक बार चेक कर लेना, ओके। कोई रूल रह गया, कोई मैंने ऐसे समझा दिया, ऐसा तो हुआ नहीं है, मैंने ख्याल रखा है। फिर भी जैसे सर ने वीसी सर ने बोला कि नहीं जीटीयू का सर्कुलर फॉलो करो, ओके। आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो सर्कुलर ऑफ जीटीयू। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया अपने हिसाब से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा बहुत सारा है तो मैंने अपने हिसाब से समझाया, बट यू हैव टू फॉलो सर्कुलर ऑफ जीटीयू, ओके। एंड लास्ट, अब मैं होता तो क्या सिलेक्ट करता, ओके। ये क्वेश्चन हर बार रहता है, सर तमें होता तो मैं शू सिलेक्ट करता, ओके। वो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि मेरे को तो कनेक्टिविटी का इश्यू है तो मैं तो ऑफलाइन जाता। अगर आपकी कनेक्टिविटी सही है और ये सब रूल सही है तो यू कैन गो ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जा सकते हो, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ओके। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू, वो पहले ही मैंने समझा दिया अपने वीडियो में, ओके। वो भी आप देख सकते हो। फिर वीसी सर का वीडियो आया वो भी मैंने रखा है, वो भी देख सकते हो, उन्होंने भी समझाया है, ओके। एंड इट इज़ फाइनल गाइडलाइन, ये आपकी फाइनल गाइडलाइन है, ओके। पर इसमें एक रूल मेंशन मेरे ख्याल से नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं लिखा कहीं पे कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट अगर सक्सेस नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आप ऑफलाइन में चले जाओगे। यस, अगर प्री चेक ट्रायल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, ओके, तो आप ऑटोमेटिकली ऑफलाइन 17 अगस्त या तो सितंबर, आपको ऑप्शन मिलेगा उस टाइम, ओके, तो आपको किस में जाना है, आप ऑटोमेटिकली उसमें चले जाओगे। ये मेंशन नहीं है, ओके। सो ये एक रूल मेंशन नहीं, बाकी सारे रूल मैंने समझा दिए, ओके। सो आई थिंक अब कोई गाइडलाइन नहीं आएगी, इट इज़ फाइनल गाइडलाइन। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम दो। ऑनलाइन ऑफलाइन आप पे डिपेंड है आपको क्या सिलेक्ट करना है, रूल्स मैंने समझा दिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये रूल हमारे लिए सही नहीं, हम फिट नहीं बैठते हैं, सो कॉलेज में जाके ऑफलाइन, वो तो आपको पता है कैसे देना है, ओके। सो ये थे आपके रूल्स। सो बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।